आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान, IDX फूकेगा रक्षा क्षेत्र में जान। नमस्कार, मैं श्रीयन स्वागत करता हूं कोको यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। यहां आप देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ है IDEX, इसका मतलब है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। हमने RDX के बारे में सुना था, लेकिन ये उससे भी खतरनाक है क्योंकि ये भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाला है। और इसके लिए यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं GS पेपर मेंस 3 के डिफेंस टेक्नोलॉजी से इसको लिंक करेंगे और जो बाकी दर्शक हैं वो इसको देशभक्ति से लिंक करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की, हमारे टॉपिक की कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये किसके अंदर काम करता है। ये काम करता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम जरूर सुना होगा, यानी रक्षा मंत्रालय। इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो हमारे रक्षा अस्त्रों को, शस्त्रों को बनाने का काम करता है। उसके अंतर्गत ये संस्था काम कर रही है और इसको फंड करने वाली यानी पैसे देने वाली दो संस्थाएं हैं। एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम हॉल के नाम से जानते हैं, और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं। ये दोनों संस्थाएं इसको फंड कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टार्टअप्स को, इनोवेशंस को आमंत्रित कर रहा है कि डिफेंस सेक्टर में आप आइए और कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप कीजिए। यदि हमको लगता है कि आने वाले समय में वो रक्षा क्षेत्र के लिए अच्छा होगा, तो फिर आप कोई व्यक्ति हैं या कोई संस्था है, आपके सुझाव का स्वागत है। ये बहुत बड़ी बात है। और IDX की शुरुआत रक्षा मंत्रालय के द्वारा, DIO के द्वारा 2018 में की गई थी। इसके माध्यम से स्टार्टअप्स को, इंडिविजुअल व्यक्तियों को, MSME जिसे हम लघु उद्योग के नाम से जानते हैं, इनको कहा गया है कि आप इनोवेशन लेकर के आइए, कोई एक आइडिया लेकर के आइए। और उसके बाद यदि आपका आइडिया हम फाइनल कर देते हैं तो उसके बाद आप ये बताइए कि आप रक्षा क्षेत्र को क्या दे सकते हैं। 1.5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है इसके अंतर्गत, IDX के अंतर्गत। और इसके दो ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो इंडिजनाइजेशन यानी स्वदेशी तकनीक से हम अपने रक्षा मंत्रालय को सपोर्ट कर सके। हालांकि हम राफेल विमान मंगा रहे हैं बाहर से, लेकिन हम अपने स्तर पर क्या बना सकते हैं, हमारी इंडिजनाइजेशन क्या है, हमारी इनोवेशन क्या है, हम क्या नवाचार ला सकते हैं, क्या नया बना सकते हैं। इन दो ही मुद्दों पर जो IDX है वो काम करेगा। और देखिए, डिस्क 1, डिस्क कहने का मतलब क्या है, आपको पहली की स्लाइड्स में मैंने दिखाया था कि डिस्क मतलब क्या है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। तो अभी डिस्क 8 चल रहा है। ये डिस्क की शुरुआत कब से हुई थी? तो डिस्क की शुरुआत हुई थी, जो पहला डिस्क हुआ था डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, एक चैलेंज के माध्यम से 2018 में बेंगलुरु में जब IDEX की शुरुआत की गई थी, तब इसको बेंगलुरु में शुरू किया गया था। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एम यानी अटल इनोवेशन मिशन, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया है, जिसकी शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई थी। यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया है इसके ऊपर कि अटल इनोवेशन मिशन किसका पार्ट है, तो ये नीति आयोग का पार्ट है। इनके मार्फत स्टार्टअप, MSME और इनोवेटर्स को कहा जा रहा है कि आप प्रोडक्ट और सॉल्यूशन लाइए। कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से जो चीज़ें हैं उसको हम आगे की ओर ले जा सकते हैं, कि ये चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट है, ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं। तो नेवी ने डिस्क 7 के अंतर्गत लगभग 69 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए थे। उसका सॉल्यूशन लेकर के आ रही है कौन? उसका सॉल्यूशन लेकर के आ रही है IDX, जो लोगों को क्या दे रही है? लोगों को एक मौका दे रही है कि आप प्रोडक्ट लेके आइए, सॉल्यूशन लेके आइए। नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी यानी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की सामरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए यदि आप काम करना चाहते हैं तो आपको देशभक्ति दिखाने का इससे अच्छा अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। और हालिया ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अब 150वां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है IDX ने। सुनिएगा बहुत ध्यान से कि 150वें नंबर पे, मतलब अभी तक 149 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे, ये 150वां नंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और ये है इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट, इसका स्प्रिंट प्रोजेक्ट, जिसके माध्यम से आज IDX आने वाले समय में इस डिफेंस सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करेगा। और आगे हम देखते हैं कि इसके लिए, इस इंडिजनाइजेशन के लिए, इस इनोवेशन के लिए सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री क्या काम करी। तो पहले नंबर पे फर्स्ट नेगेटिव इंडिजनाइजेशन, इसके अंतर्गत 101 रक्षा उपकरणों का इंपोर्ट बंद कर दिया गया, अर्थात उनको बाहर से अब नहीं मंगाया जाएगा। इसलिए इसको नेगेटिव नाम दिया गया है कि ये हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए नेगेटिव हैं, हम इसको खुद बनाएंगे। दूसरे नंबर पर पॉजिटिव क्या कहा गया कि 101 को बंद किया गया है, तो अब 108 नए रक्षा उपकरण हम खुद बनाने का प्रयास करेंगे। तो यह है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। और उसके बाद क्या होता था कि ये न्यू FDI पॉलिसी के अंतर्गत 49% तक अभी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी जो बाहर से मुद्रा आ रही है, जो बाहर से पैसा आ रहा है, उसको
49% अलाउ करते थे उसको बढ़ा करके 74% यानी 74% कर दिया गया है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट में 74% पैसा अब बाहर से लगाया जा सकता है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ये है, बेसिकली एक अमेंडमेंट किया गया है। पहले डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था। कहने का मतलब यदि पैसा चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से तो उसकी जटिल प्रक्रिया होती थी, उसमें अमेंडमेंट करके उसमें संशोधन करके सुधार किया गया और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर इसके लिए काम कर रहा है। और दो बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनाई गई हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहां सिर्फ और सिर्फ रक्षा उपकरण बनेंगे। एक भारत के उत्तर में उत्तर प्रदेश में और एक भारत के दक्षिण में तमिलनाडु में। तो देखिए किस प्रकार से IDEX काम कर रहा है। न सिर्फ इनोवेशन को, जो स्किल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, न सिर्फ लोगों को बाकी डायरेक्शन में, बल्कि रक्षा क्षेत्र में देशभक्ति का इससे अच्छा जुड़ने का मौका कोई हो नहीं सकता। और इसका फ़ायदा सभी स्टार्टअप्स को मिलेगा, सभी लघु उद्योगों को मिलेगा और भारत के नागरिकों को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।